ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संगमवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वांत दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ब्रह्माहं यत्प्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितं श्रीमत्स्वयं प्रकाशाख्यं प्रणौमि जगतां गुरुं यः परमात्मा जगत् सृष्ट्वा प्रविवेश पुनः स्वयम्। तं कृष्णं प्रत्यगात्मानं वन्दे गोपीमनोहरम् यस्य प्रसादादहमद्वयात्मा क्या है यस्य प्रसादादहमद्वयात्मा विश्वं समस्तं मयि कल्पितं च तं सर्वलोकैकगुरुं सदाश्री स्वयं प्रकाशं गुरुमानतोऽस्मि गुरूणां चरणां कोशं प्रणिपत्य निरन्तरं तत्कृपालेशतोऽद्वैत चिन्ताकौस्तुभमारभे। ओम चराचराणामनिशं सुखाय यस्यावतारो भवतीति सन्तः वदन्ति योनिं जगतामनन्तं तं कृष्णमाद्यं शरणं प्रपद्ये। ओके, ठीक है जी। तो अप्रमा का लक्षण क्या बना? तो कहते हैं अप्रमा इसे कहेंगे परमात्मावच्छिन्न प्रमाभिन्नं ज्ञानम अप्रमेति निष्कर्ष। वो ज्ञान ही है एक प्रकार का, ठीक है, किंतु उसे अप्रमा क्यों कहा? देखना, तो वो ज्ञान यथार्थ ही हो, ये कोई उसका निकष नहीं। ज्ञान की यथार्थता अथवा अयथार्थता किसके ऊपर निर्भर करती है? ज्ञान का जो विषय है, अर्थ है, वो यदि बाधित होता हो अथवा बाधित होने की योग्यता रखता हुआ हो तो वह ज्ञान बाधित कहा जाएगा। किंतु ज्ञान स्वयं में यथार्थ अयथार्थ नहीं, ज्ञान का विषय कैसा है ये भी एक बात है ना। दूसरी बात अब यहाँ पे ये आई कि परमात्मावच्छिन्न प्रमा। तो प्रमा कैसी है कि परमात्म से अवच्छिन्न है। घट कैसा है? घटत्व से अवच्छिन्न है, ठीक है। घटत्वावच्छिन्न घटः। घटत्वावच्छिन्न घट बोलने से क्या हो गया कि दुनिया में जितने भी घट है वो सारे घट उसके भीतर आ सकते हैं, क्या? क्योंकि वो घटत्व जाति है, तो घटत्व जाति है जिसमें ऐसा घट। वैसे ही प्रमात्म जाति जिसमें है वह प्रमा। जिस किसी में भी प्रमात्म जाति है वह क्या हो जाएगी? ब्रह्मा। प्रमा।
तो ऐसे परमात्मा से अवच्छिन्न जो प्रमा है, उस प्रमा से भिन्न जो ज्ञान होगा उसको कहेंगे अप्रमा। बोले तुमने इस प्रकार का लक्षण बनाने से कौन से दोष से अपने आप को बचाया? तो कहते हैं अतिव्याप्ति दोष से बचाया। देख, अतिव्याप्ति दोष कैसे यहाँ पे हो गए? तेन घट प्रमाथिन्न पटक ज्ञाने अतिव्याप्ति ही। अच्छा, क्या हो जाता कि यदि परमात्मा अवच्छिन्न प्रमाद न बोलते और क्या बोलते, केवल प्रमाभिन्नम ज्ञानम क्या है, अप्रमा 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 बोलते, तो एक है घटक ज्ञान और एक है पटक ज्ञान। ठीक है, तो दो वस्तुएं हैं, एक घड़ा पड़ा है सामने, एक कपड़ा पड़ा है सामने। तो एक हो गया, इसलिए उस घड़े को देख के हो गया घटक ज्ञान और कपड़े को देख के हो गया पटक ज्ञान। अब बात यह है कि घटक ज्ञान को तो तुमने कहा प्रमा है, घटक ज्ञान को क्या कहा, प्रमा है। अब पटक ज्ञान जो है वो घटक ज्ञान से भिन्न है कि नहीं है? है। यदि पटक ज्ञान घटक ज्ञान से भिन्न है तो क्या वह अप्रमा है? नहीं। परंतु तुमने यदि ये कहा कि प्रमा भिन्नम ज्ञानम अप्रमा, तो घट प्रमा से भिन्न क्या हो गया? पटक तो प्रमा भिन्न हो गई कि नहीं? वो जब घट प्रमा से भिन्न हो गई वही है। यस स्वामी जी। तो तुम्हारे मत में यदि केवल तुम्हारा लक्ष्य ही रहता तो क्या होगा? अतिव्याप्त। अतिव्याप्ति दोष। क्यों? क्योंकि जो अप्रमा नहीं है उसको तुमने क्या अप्रमा है कह अतिव्याप्ति में? दिया, तो हो गई ना अतिव्याप्ति। हाँ। पटक पटक ज्ञान जो है वो अप्रमा नहीं है, किंतु तुम्हारे लक्षण के द्वारा तुमने क्या कहा, उसी को अप्रमा। अप्रमा बता दिया, तो हो गई ये अतिव्याप्ति। इसीलिए अब बोलते हैं कि उस अतिव्याप्ति का निवारण कैसे किया? तो पहले परमात्मा अवच्छिन्न, जो जो परमात्मा से अवच्छिन्न है वह उस प्रमा से भिन्न जो होगा वह अप्रमा। तो परमात्मा हो गई जाति, यस। वो घट प्रमा में है, है। पट प्रमा Yes. में है। यस। पट प्रमा भी जो है वो परमात्मा अवच्छिन्न है। हाँ। है। आप बताओ कि जो परमात्मा से अवच्छिन्न और प्रमा ऐसे प्रमा से भिन्न जो होगा वह है अप्रमा। तो ये अप्रमा का लक्षण अब पट प्रमा में बैठेगा? नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि परमात्मा है। प्रमा में भी परमात्मा नहीं जाति कहता। है, परमात्मा जाति है। प्रमादि प्रमात्व अवच्छिन्न है। हाँ, परमात्मा अवच्छिन्न है, इसीलिए न अतिव्याप्ति ही। ठीक है, समझ में आया? यस स्वामी जी। वेरी गुड। यस स्वामी जी। हाँ, चलो आगे। फिर कहते हैं कि परमात्मा नाम, अब परमात्मा किसको कहें? जिस परमात्मा से तुम उस ज्ञान को अवच्छिन्न करना चाहते हो वो परमात्मा क्या चीज है? परमात्मा नाम अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्वम। इस एक डेफिनेशन में
तुम्हें क्या क्या चीजें मिली, जरा दिखाओ। अनधिगत अनादिगतत्व, अबाधितार्थत्व, हाँ, ऐसे अर्थ को विषय करने वाला ज्ञानत्व। एक पल तो परमात्मा पे उल्टे जाओ। परमात्मा क्या है? ज्ञानत्व को ही परमात्मा कहा है। ठीक है, किसको परमात्मा कहा? ज्ञानत्वं को ज्ञानत्व ज्ञानत्व को अगर आप प्रमा कहते हो तो प्रमा को ही ज्ञान कहा ना। यस तो एक ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान का विषय होने वाला अर्थ, ज्ञान है तो ज्ञान सविषयक होगा कि नहीं होगा? होगा जी होगा। ज्ञान हो, इच्छा हो, द्वेष हो, अथवा कोई क्रिया हो, कर्म हो, ये सविषयक होते हैं कि नहीं? होते हैं स्वामी जी। जी जी होते हैं। आनंद समझे ना सविषयक का अर्थ क्या? जी स्वामी जी। मतलब जब तुम कहोगे कि मुझे इच्छा है तो सवाल क्या होगा? किसकी शिक्षा का विषय क्या किस है? विषयक इच्छा विषय की इच्छा है ना? तुम्हें पानी चाहिए कि नींबू शरबत चाहिए कि तुमको चाय चाहिए? किस विषयक इच्छा? हो गई कि नहीं बात? यस जी तो इच्छा हो, ज्ञान हो, द्वेष हो, ये कैसे होते हैं? सविषय सविषयक। तो ऐसा ज्ञान कि जिसका विषय, अब ज्ञान हुआ तो उसका विषय भी होगा। हाँ तो वह विषय कैसा है? पहली बात तो अबाधित। कैसा हो? अबाधित अबाधित। अबाधित। अब अबाधित का अर्थ आप लोग जानते हो ना? यस हाँ, अबाधित हो। और चलो बाबा, देखना, कोई चीज है तुम्हारे सामने, तुमने दसों बार उसको देखा हुआ है, लेकिन क्या दोबारा दोबारा देखोगे तो उसको तुम प्रमा कहोगे क्या? नहीं। नहीं या तो कोई चीज तुम्हें याद आ रही है, अच्छा कल मैंने जूते खरीदे, ये तुमको अभी सुबह ही याद आई, कल खरीदे आज है। तब अब प्रश्न ये है कि सचमुच तुमने खरीदे हैं और है तुम्हारे पास, तो वो कैसा है? यथार्थ ज्ञान है, आबादित है कि नहीं विषय? वो जूते ही खरीदे ना। अबाधित। जी तो ये अबाधित ज्ञान, अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान। परंतु वो तो तुम्हारी स्मृति है, अभी भी वह प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण होने के लिए कैसा होना चाहिए? वह विषय अबाधित भी हो और अनधिगत भी हो, पहले से ज्ञात, नॉट नो हाँ ज्ञात न हो। समझ में आई परमात्मा क्या है? उल्टे चलो तो समझ में आएगा। परमात्मा क्या है? तो ऐसा ज्ञानत्व है, अर्थात ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान का विषय होने वाला जो अर्थ पदार्थ है, जो अर्थ है वो कैसा है? अबाधित है और अनधिगत अनधिगत है। ऐसा। तो अब यहां से चलो, अनधिगत अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान प्रमा है। ठीक है? ज्ञान लेकिन है हमारा सवाल तो परमात्मा प्रमा विषय है ही नहीं। हमने क्या सवाल किया था? परमात्मा क्या है? वो वो तो हमने क्या सवाल किया था? परमात्मा क्या है? तो परमात्मा बताओ। चलो ले लो, अनधिगत अबाधित अनर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञानत्व है उसका नाम परमात्मा है। ठीक। यस अच्छा, आगे चलो। घटोयम घटोयम,
इति धारावाहिक ज्ञानस्थले विरोधी पटाकार प्रत्युत्पत्ति पर्यन्तं यावत् घटस्फुरणं तावत् घटाकार वृत्तिः एकैव इति न अव्याप्तिः। तो तुम कहोगे कि चलो एक धारावाहिक ज्ञान है, कैसा है? धारावाहिक। धारावाहिक, कंटिन्यूअस, जैसे है घटोयम 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 चल रहा है। अब जिन लोगों के मत में वृत्ति का होना क्षण में गिना जाता है, वह लोग ये कहेंगे कि कोई भी वृत्ति हो वह प्रथम द्वितीय तृतीय क्षण होती है, फिर 3 क्षणों की दूसरी वृत्ति आएगी, फिर तीसरी। परंतु इन सब वृत्तियों में एक बात निश्चित कि घटोयम 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 घटोयम, ऐसा ही ज्ञान सारे वृत्तियों का हो रहा है। ज्ञान है, प्रमा है, तो ये धारावाहिक ज्ञान जो है वहां पे भी अगर आप ये कहोगे तो पहले क्षण में पहले वृत्ति में घट ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब जब दोबारा घटोयम वृत्ति होगी तो वह ज्ञात घट होगा कि अज्ञात घट होगा? It is not Anadigata, so it may not be Gyata according to some. नॉट मे बी, आप बोलो चक्रेश शर्मा, ज्ञात घट हो द्वितीय वृत्ति में वह ज्ञात घट है कि अज्ञात घट है? ज्ञात स्वामी जी, ज्ञात घट है वो। ज्ञात घट है। चलो, तो तुम कहोगे कि द्वितीय तृतीय वृत्ति में धारावाहिक स्थल में अब वह घट अनादिगत नहीं रहा, तो तुम्हारी ये जो कंडीशन है कि अनादिगत अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान, वो तो रहा नहीं। अबाधित विषय को, अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान, इतना ही लक्षण तुम्हारा बना रहा। इसीलिए यदि तुम्हारा अनधिगत ये बात तुम छोड़ते हो तो वह धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्ति होगी, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान तुम्हारे प्रमा के भीतर नहीं बैठ सकता है, समझे ना? इसलिए क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। अव्याप्ति Yes. हो गई। तब उसको जवाब दिया, विरोधी पटाकार प्रत्युत्पत्ति पर्यंतम। हाँ सुनो, कि जब तक के घटोयम घटोयम घटोयम, चाहे वो 10 बार क्यों ना हो धारावाहिक स्थल में, परंतु जब तक के इस वृत्ति से भिन्न और कोई वृत्ति, चाहे पटाकार वृत्ति, जब तक नहीं होती तो तब तक जो घटस्फुरण हो रहा है ना, घटोयम ये स्फुरण हो रहा है, तब तक घटस्फुरण तावत् घटाकार वृत्ति एका एव, तब तक ये क्या माना जाएगा? एक ही वृत्ति है। तुम्हारे पास एविडेंस का एक क्या है बताओ कि 2 वृत्ति 3 वृत्तियां हुई? बस तुम्हें इतना ही है कि 10 मिनट तक एक ज्ञान हुआ, एक ही ज्ञान हुआ है, तुम हमको प्रूव करो कि ये ज्ञान अलग अलग था, कि अलग अलग वृत्तियां थी, प्रूव करो। तुम तो इतना ही कहोगे चूंकि इतने क्षण निकल गए हैं इसलिए मानना पड़ेगा कि अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो गई है, यही तुम कहोगे ना? Yes. बाकी तो तुम्हारे पास कोई आर्गुमेंट है नहीं प्रूव करने के लिए कि अनेकों बार घटाकार वृत्ति हो गई। और अगर हम स्वीकार भी करते हैं तभी भी वह कैसा है? यावत् घटस्फुरणम,
तावत् घटाकार वृत्ति एका एव इति। और इसीलिए जो लक्षण हमने दिया है वह धारावाहिक ज्ञान में भी बैठता है। अतः यहाँ पे अव्याप्ति दोष नहीं है। नहीं है। समझे ना? नहीं है। अव्याप्ति दोष कैसे निकाल दिया परमात्मा से? यस स्वामी जी। हम परमात्मा को क्यों देखे हैं? क्योंकि परमात्मा भिन्न ब्रह्म वही है। जो ब्रह्मा की डेफिनेशन। जी। अब चलो, ये नैयायिकों का एक पक्ष आ गया। नच बाद में जो सर्वं ज्ञानम धर्मिणी अभ्रांतम प्रकारे तु विपर्ययः इति न्यायेन भ्रमादेः धर्मी अंशे प्रमारूपत्वेन प्रमाभिन्नत्वाभावात् अव्याप्तिः इति लवाच्यम्। धर्मी अंश ज्ञानस्य अंतःकरणवृत्तिरूपत्वेन भ्रमस्य अविद्यारूपत्वस्य तद्भिन्नत्वात् न अव्याप्तिः इति भावः। चलो, धर्मिणी अभ्रांतम सर्वं ज्ञानम धर्मिणी अभ्रांतम इदम रजतम। एक भ्रांति ज्ञान का स्वरूप क्या है? इदम रजतम। रजतम। याद है ना ये? यस स्वामी। हाँ। जी स्वामी जी। जब इस प्रकार से बोलेंगे तो वो पारिभाषिक है, विशेष है, ये समझ लेना चाहिए। इदम रजतम, इस भ्रांति स्थल में क्या हो गया कि ये बताओ कि इस ज्ञान में दो अंश है इदम रजतम में। यस। कौन से दो अंश है सरिता? यस स्वामी जी। यस नहीं, कौन से है? चलो ठीक है, इदम और रजतम। ठीक है, बस इतना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, वो बहुत कट रही है। जाने दो सरिता, रहने दो। बताओ। जी स्वामी जी, क्वेश्चन। यस। तो क्या हुआ? धर्मिणी अभ्रांतम। तो कहा इनका पक्ष यह है कि सब ज्ञान धर्मी में, अर्थात जो विशेष्य है वो उसमें कैसा है? अभ्रांत है। परंतु उसका जो विशेषण है प्रकारे तो विपर्ययः, उस प्रकार में विशेषण में वो विपरीत हो जाता है। जैसे इदम रजतम में इदम का ज्ञान जो है वो ठीक है, इदम है ही वो, परंतु रजतम जो कह रहे हो शुक्तिका को, वह रजत ज्ञान जो है प्रकार, रजत जो उसका विशेषण बना हुआ है वह कैसा है? गलत है। प्रकारे तु विपर्ययः इति न्यायेन भ्रमादेः, भ्रमादियों में भी धर्मी अंश प्रमारूपत्वेन, धर्मी में रहने वाला, धर्मी इदम का ज्ञान कैसा है? प्रमा होगा कि अप्रमा होगा? प्रमा। अच्छा, धर्म प्रमा, हाँ, इति न्यायेन प्रमादेः, प्रमादि स्थलों में भी धर्मी के अंश में प्रमारूपत्वेन, वो तो प्रमारूप है, प्रमाभिन्नत्व भावा, इसीलिए वह इदम ज्ञान वो कैसा हो गया? प्रमा भिन्नत्व अभाव है इसमें, अभावाद अव्याप्ति, वहां पे अव्याप्ति हो गई।
क्योंकि इदम रजतम में तुम कह रहे हो कि यह ज्ञान इदम रजतम कैसा है, प्रमा है कि अप्रमा है? अप्रमेय। अप्रमा बोलोगे इदम रजतम में, क्योंकि शुक्ति का है और तुम बोल रहे हो इदम रजतम, तो वह ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो तुम्हारे मत में तो वह अप्रमा है। अप्रमा होने पर भी उसमें होने वाला जो ईदम का ज्ञान है वह तो प्रमा है। उसको तो तुमने प्रमा रूप से कहा नहीं, तो इसीलिए उस प्रमा में क्या हो गई तुम्हारी? अव्याप्ति हो गई, अव्याप्ति। अव्याप्ति हो गई। ठीक है ना? कौन है यहाँ पे सुनने वाले? संगीता, समझ में आ रही है बात? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, अव्याप्ति हो गई। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। अव्याप्ति हो गई। तो क्या कहा सिद्धांति ने? इति न वाच्यम। वाच्यम। तो तुमको वो, हाँ, समझ में आया ना? नचो ऊपर से नीचे लाना है। यस स्वामी जी। इति न वाच्यम। क्यों? धर्म्य धर्म्यंशज्ञानस्य अंतःकरण वृत्तिरूपत्वेन भ्रमस्य विद्या वृत्तिरूपस्य तद्भिन्नत्वाद् न अव्याप्ति इति भावः। तो कहते हैं कि बताओ, हमने भ्रम किसको कहा है? वो भ्रम जो है वह अविद्या की वृत्ति है या अंतःकरण की वृत्ति है? और अगर अंतःकरण की वृत्ति है तो अंतःकरण की वह वृत्ति कैसे हुई वो बताओ। अविद्या की वृत्ति है स्वामी जी। है ना? यस, तो भ्रम जो है वो क्या है? अविद्या वृत्ति। और तुम्हारा इदम ज्ञान जो है वह अंतःकरण। अंतःकरण वृत्ति। क्योंकि वो प्रमा है। तो हमने कहा है कि वह जो है इदम ज्ञान जो है वो अप्रमा है। तो वहां पे जो तुम्हारा हो रहा है इदम रजतम में, वो जो रजत का ज्ञान हो रहा है वही भ्रम है, ये तो बात कही। और भ्रमस्य अविद्या रूपस्य अविद्या वृत्ति रूपस्य, वो भ्रम धर्मी का ज्ञान कैसा है? धर्मी अंतःकरण मतलब यहाँ पे वृत्ति इदम, रूप। अंतःकरण वृत्ति रूप। वह अंतःकरण वृत्ति रूप है। और रजतम, यह जो भ्रम है वह कैसा है? अविद्या अविद्या वृत्ति रूप। अविद्या वृत्ति रूप है। बोले तद भिन्न, वह धर्मी अंश से भिन्न है कि नहीं है? है। यस समझ। यस। इसीलिए अगर तुम ये कहते हो कि वहां अव्याप्ति हो गई, तो अव्याप्ति नहीं हुई। नहीं हुई। इसीलिए हमारा जो प्रमा का किया हुआ लक्षण है वह कैसा है? दोष मुक्त है, निर्दोष है। निर्दोष है, क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति नहीं, और असंभावना भी नहीं है। प्रमा भिन्नम श्यानम अप्रमा मूल। ठीक है, अभी हमने अप्रमा किसको का समझा है? प्रमा भिन्नम ज्ञानम। प्रमा से भिन्न जो ज्ञान, और प्रमा से भिन्न कैसा है? प्रमात्वावच्छिन्न अवच्छिन्न। प्रमाभिन्नम। यस। ऐसा जो प्रमात्वावच्छिन्न प्रमाभिन्न ज्ञान है वह अप्रमा है। उस अप्रमा की क्या कथा? साच विविधा, वह दो प्रकार की है। कैसी है? स्मृति अनुभूतिश्च इति। एक को कहते हैं स्मृति तथा दूसरे को कहते हैं अनुभूति। अनुभूति। अनुभूति का अर्थ अनुभव, अनुभूति। तो सवाल आएगा कि बताओ स्मृति क्या है? तो स्मृति का लक्षण किया मूल में।
संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति क्या है? संस्कार मात्र जन्य ज्ञान। केवल संस्कार से ही जो जन्मता है, संस्कार केवल संस्कार से, दूसरा उसमें कोई नहीं। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। ठीक है, यस राज। इसको स्वदेश। अब इस स्मृति का जो लक्षण है वो हम लोग देखेंगे। स्मृति लक्षण वह संस्कारी थी। तो पूछा, ठीक है, स्मृति जो है वो संस्कार से जन्मती है, ये बात ठीक है, लेकिन मात्र क्यों कहना पड़ा? स्मृति जन्यम ज्ञानम कह सकते हैं वो। तो मात्र कहने के पीछे कोई न कोई कारण है। किसका व्यावर्तन कर रहे हो मात्र बोल के? ठीक है चक्रेश्वर, जी स्वामी जी। मात्र बोल करके किसी न किसी का व्यावर्तन कर रहे हो ना। जी स्वामी जी। तो पूछ, किसका व्यावर्तन? तो कहता है प्रत्यभिष्यायाम अतिव्याप्ति वारणाय। कहाँ पे अतिव्याप्ति हो जाती यदि मात्र पद न होता? तो प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा पे। ये ठीक। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ क्या है? रिकग्निशन। रेखग्निशन। तत्ता इदत्तावगाहिष्यानं प्रत्यभिज्ञा। डेफिनेशन क्या है प्रत्यभिज्ञानम? तत्ता, तत्ता मतलब तत्पना, और तत्ता इदंता अवगाहिष्यानं। यह और वह एक ही है, वही है। ये जो इस प्रकार का जो रिकॉग्निशन है वह क्या है? उसमें अतिव्याप्ति हो। प्रत्यभिज्ञा है। तो वह और यह, तो वह की याद है और यह प्रत्यक्ष है ना। यस। तो वह तो तुम्हारे संस्कार से, तो वहां पे भी संस्कार है कि नहीं? और संस्कार भी है और प्रत्यक्ष भी है। तो संस्कार और प्रत्यक्ष से तुम्हारा क्या जन्य हो गया? प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा जन्य हो गई। परंतु मात्र पद न लिखते तो प्रत्यभिज्ञा भी तुम्हारे लक्षण में आ जाता कि नहीं? स्मृति के प्रत्यभिज्ञा और स्मृति तो अलग अलग पदार्थ है कि नहीं है? हाँ है। जी स्वामी जी। मेमोरी एंड रिकॉग्निशन ये दो अलग अलग है कि नहीं है? अलग है। जी है अलग। और अगर मात्र पद न रहता तो तुम्हारी अतिव्याप्ति कहाँ होती है स्मृति की? प्रत्यभिज्ञा में। मात्र न होता। हाँ, इसलिए मात्र पद डालने से उन्होंने क्या किया? अतिव्याप्ति निवारण। प्रत्यभिष्याम प्रत्यभिष्यायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्र इति उक्तम। तस्याः संस्कार सहित इंद्रियजन्यत्वेन। तो क्या है? तो प्रत्यभिज्ञा जो है उसमें दोनों दोनों चीजें आ गई कि नहीं? संस्कार भी, तो वह ये ज्ञान, वह अब वह जो है वो तो तुम्हारे सामने नहीं है ना, नहीं। जी। केवल संस्कार है। जी। यस। वह और यह तो तुम्हारा इंद्रियजन्य ज्ञान हो गया कि नहीं? यस। प्रत्यक्ष हो गया।
वह और यह, इन दोनों में क्या हो गया प्रतिविज्ञा में, कि संस्कार सहित इंद्रिय जन्यत्व हो गया। प्रतिविज्ञा में क्या है, कैसा जन्यत्व है? संस्कार जन and इंद्रिय संस्कार सहित इंद्रिय जन्यत्व। ठीक है। यस स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ। प्रतिविज्ञा में संस्कार प्लस प्रत्यक्ष हो रहा है ज्ञान, तो इसको सेपरेट रखने की क्या जरूरत है? इसमें हम सिंपल कह सकते हैं ना, संस्कार से जो जन्य ज्ञान है वह स्मृति कह सकते हैं। मात्र लगाने की आवश्यकता क्या रही? अगर मात्र न लगाते तो जो जो संस्कार से जन्य है वो स्मृति बन जाएगी। प्रत्यभिज्ञा भी तो संस्कार से जन्य है ही। जी, तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं? तो स्मृति की ये उसका डेफिनेशन cause में है। प्रत्यभिज्ञा भी इंक्लूड हो जाएगा, हाँ। स्मृति जो और कि अतिव्याप्ति प्रतिविज्ञा वजह। दोनों में संस्कार के बाई प्रोडक्ट दोनों हैं। इसके लिए एक को हटाना है, अदरवाइज अतिव्याप्ति हो जाएगी। करेक्ट। इस प्रकार स्मृति का लक्षण दे दिया। क्यों स्मृति का लक्षण दिया? ये स्मृति भी कैसी है? अप्रमा रूप है। ठीक है। जी, इसका मतलब ये है क्या कि प्रत्यभिज्ञा जो है, क्योंकि स्मृति से एक जो संस्कार उत्पन्न होता है उसी की वजह से कुछ रिकग्निशन होता है। जो उसी के वजह से नहीं, उसके और इंद्रियजन्य ज्ञान से, इंद्रियजन्य ज्ञान से दोनों होना चाहिए। तो ये क्या प्रमा हो गई? हाँ, डायरेक्ट प्रत्यक्ष होता है ना। ये ऐसा कहना तो है उनका एक, ये कश्मीरी शैवों का एक कहना यह है। तो वो प्रतिविज्ञा को ही, या मतलब इस स्थल में ज्ञान पर से है। वेदांती क्या मानते हैं? पूछता हूँ किसी से और बताता हूँ। स्वामी जी, प्रमा है तो ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा। अगर प्रत्यक्ष प्रमा हो रहा मानते है। हैं कि नहीं है, यही तो विवाद है ना। प्रत्यक्ष है तो वो ज्ञान ही है ना स्वामी जी, प्रमा ही है। बिकॉज नहीं, प्रत्यक्ष एक जिस अंश में वो प्रत्यक्ष है वो प्रमा है। Correct. So, but whatever triggered that incident, that is part of the. नहीं, ट्रिगर केवल नहीं, वहां पे ट्रिगर करने से तो संस्कार जग गया, संस्कार जगने से स्मृति हो गई। Yes, हुई थी, but right now we are seeing that person here. अब स्वयं देवदत्त बोला तो देवदत्त, वो देवदत्त था। अब भी जो मेरे सामने खड़ा है वो स्वयं देवदत्ता को तो वो कश्मीरी शैव कहते हैं कि यह प्रत्यभिज्ञा है, ये ज्ञान नहीं है। और वेदांती कहते हैं कि यह ज्ञान है। मेरे ज्ञान का जो विषय है वो तो अबाधित हुआ, और सवाल आ जाता है अनधिगत। क्योंकि अगर हम स्मृति को ला रहे हैं तो फिर अनधिगत नहीं रहा। स्मृति अगर आ रही है तो तुम कहाँ पहले जानते थे कि ये वही है? कहाँ जानते थे कि यह वही वह है? ये कहाँ जानते थे? अगर जी, तो वहां पे अनधिगत तत्व तो है ही। तो इसीलिए कहना है, मतलब देखते हैं, मैं पूछता हूँ किसी से जो इस विषय को जानते हो, उनसे पूछता हूँ। अगर स्मृति तो स्वामी जी
अनधिगत के लिए स्मृति तो आ ही नहीं सकती। तो अगर स्मृति आ रही ना, है ऐसे तो नहीं। अनादिगत के लिए भी स्मृति नहीं आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी, जो स्मृति का एक अर्थ हुआ और देखो जो हमारी प्रमाण है देखो देखो एक देखो, जब उपमान प्रमाण चलता है तब तुम्हारे पास उस गवे का एक संस्कार है ना, कि गो सदृश जो एक पशु होता है जंगली, उसको गवा बोलते हैं, ये है ना, याद है ना तुमको? Yes. ये स्वामी जी। जब वो जंगल में जाता है और गो सदृश एक पशु देखता है कि गो तो नहीं है, गो सदृश है, यही गवाह, ये भी तो हो गया कि नहीं? तो अब यही गवाह है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं उसका, कि वो स्मृति हो गई उसके लिए? तो जी स्वामी जी, क्योंकि तो संस्कार तो है। स्वकाशी राइटिंग इस ब्रह्म ज्ञान विद्या, ये कश्मीरी शैवों का कहना है, मैं बोल रहा हूँ, कश्मीरी शैवों का ये claim है कि ये ब्रह्म विद्या है। और वेदांतियों का कहना है कि यह ज्ञान है, हम इसको ज्ञान भी बोलते हैं। Swamiji, Anadikata maybe it should be not known through any other pramanam. But that is the but Smriti is not from any pramanam. So Anadikata will fit in here because we are in recognition also, because this we have known through, we have got the information through our memory, but that is not falling under the definition of Anadikata. So the Anadikata is not knowing something through a previous any other pramanam. That is the meaning I've understood. Am I right? चलो देखते हैं, हम किसी से ठीक तरह से बात कर लेंगे। हम तो यहाँ पे हमने तो तुक्के लगाते रहेंगे, तीर छोड़ते रहेंगे अंधेरे में। Okay. ठीक है। ओम पूर्णमतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Thank you, Swamiji. Pranam. प्रणाम स्वामी जी।